बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा दिस इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इन दोनों साइड्स को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लिखूँगी। Here left hand side is equal to cosecant theta plus 2 cosecant 2 theta divided by secant theta। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे cosecant हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 बाय साइन थीटा प्लस का साइन 2 एज इट इज़, और कॉसिकेंट 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 बाय साइन 2 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट हमारे पास होता है 1 बाय कोसाइन के, तो ये आ जाएगा 1 बाय कोसाइन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यूमरेटर लिखती हूँ 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 बाय साइन 2 थीटा। और स्टूडेंट्स ये न्यूमरेटर डिवाइड किस पे हो रहा है, डिनोमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है 1 बाय कोसाइन थीटा की। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 बाय 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब ये डिवीजन के साइन को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कोसाइन थीटा बाय 1। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लोग इन दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब अगर इस एलसीएम को मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँ, साइन थीटा से डिवाइड करूँ, तो हमारे पास जो कोशेंट है वो आएगा कोसाइन थीटा। इस कोसाइन थीटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कोसाइन थीटा ही आएगा प्लस का साइन। एलसीएम को अगर मैं साइन थीटा कोसाइन थीटा से डिवाइड करूँ तो हमारे पास 1 आएगा, और इसके हमारे पास न्यूमरेटर में क्या 1 ही लिखा हुआ, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, प्लस 1 आ गया, और ये कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास आ गया कोसाइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कोसाइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कुछ फार्मूले लिखती हूँ। हाफ एंगल फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वो हमारे पास थे सिंस 1 प्लस कोसाइन थीटा किसके इक्वल होता है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये न्यूमरेटर में लिखा है 1 प्लस कोसाइन थीटा, उसके जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। और सेकेंडली मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है 2 थीटा। ठीक है, और राइट साइड पे एंगल क्या हो गया, उसका हाफ। अगर मैं इस 2 थीटा की जगह लिख दूँ साइन थीटा, तो ये 2 तो फॉर्मूले क्या है, इसका हाफ क्या होगा थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कोसाइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब ये हमारे पास किसका आ गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ये साइन थीटा की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस कोसाइन थीटा क्या है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2
और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू को साइन थीटा बाई 2। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू को साइन थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में को साइन का क्या है, स्केयर है। तो स्केयर अगर किसी टर्म का उसको हम लोग 2 टाइम लिखते हैं, को साइन थीटा बाई 2 इंटू को साइन थीटा बाई 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा बाई 2 इंटू को साइन थीटा बाई 2। तो एक को साइन थीटा बाई 2 से को साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, को साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये कोसाइन बाय साइन है, तो ये किसके इक्वल होगा, को टेंजेंट के। सो दिस इज इक्वल टू को टेंजेंट थीटा बाई 2। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और अगर आप लोग नोट करें तो देखिए ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फ़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट 2 अल्फ़ा। 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, साइन और कोसाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कोसाइन अल्फ़ा इंटू, अब टेंजेंट 2 अल्फ़ा, एंगल चेंज हो रहा है, पहले एंगल अल्फ़ा था, अब एंगल क्या हो गया, 2 अल्फ़ा हो गया। तो सेम साइन बाय कोसाइन के अकॉर्डिंग साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोसाइन 2 अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा और नीचे डिनोमिनेटर में है कोसाइन 2 अल्फ़ा। सिंस साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा एंड कोसाइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में कोसाइन 2 अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोसाइन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में भी कोसाइन अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स ये 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक है 1 और एक है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लूँगी। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1 के डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करूँ 1 से तो क्वेश्चन हमारे पास ये एलसीएम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नेक्स्ट प्लस का साइन है। अगर स्टूडेंट्स अब मैं इस एलसीएम को डिवाइड करूँ इसी एलसीएम से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन 1, ठीक है। उस 1 को मैंने इस न्यूमरेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये है माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में आ गया कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सिंस
हमें याद है कि हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। और कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है कोसाइन 2 अल्फ़ा के, ठीक है। अगर आप लोग नोट करें तो हमने ये ऊपर भी यही फार्मूलाज लिखे हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे दोबारा लिख दी हैं। तो यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूँगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, इसकी जगह 1 आ गया। और डिनोमिनेटर में कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल आ गया कोसाइन 2 अल्फ़ा के। तो ये आ गया कोसाइन 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है कोसाइन, ठीक है। तो 1 ओवर कोसाइन हमारे पास होता है सीकेंट के इक्वल, ठीक है। और एंगल क्या है एंगल हमारे पास है 2 अल्फ़ा। सो दिस इज़ इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फ़ा। अब अगर आप लोग नोट करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई सीकेंट 2 अल्फ़ा के, और राइट हैंड साइड क्या आती है सीकेंट 2 अल्फ़ा। हम लोगों ने यही प्रूव करना था। दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया कोसाइन 3 थीटा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कोसाइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंस कोसाइन 3 थीटा दिस इज इक्वल टू 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। ये आपको स्टूडेंट्स याद होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोसाइन 3 थीटा की जगह पे मैं ये फार्मूला पुट कर दूँगी, ठीक है। और किसी वैल्यू का फार्मूला नहीं लिखेंगे हम। 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा की जगह पे ये फार्मूला पुट कर देते हैं, ठीक है। 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स देखें प्लस कोसाइन थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2 कोसाइन थीटा, ठीक है। और अब मैं ये वाली वैल्यू प्लस की थी ना, सो मैं इसको फ्रंट पे लिख रही हूँ, ठीक है। इसको पहले लिख रहे हैं प्लस 4 कोसाइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब अगर आप लोग नोट करें तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 भी दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है और दोनों में कोसाइन थीटा भी कॉमन है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से मैं कॉमन ले लूँगी 2 कोसाइन थीटा को, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज़ 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे 2 कोसाइन थीटा, ठीक है। 2 कोसाइन थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 2। और यहाँ पे क्योंकि कोसाइन का क्या था क्यूब, एक पावर हमने कॉमन ले ली तो बाकी क्या आ जाएगा स्क्वायर 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस ये होल पावर हमने कॉमन ले ली थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, कट गया। उसके बाद न्यूमरेटर में बच गया साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा इंटू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास फॉर्मूला है सिंस कोसाइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है।
ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसाइन 2 थीटा के इक्वल। तो मैं इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगी, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसाइन थीटा इंटू कोसाइन 2 थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करती हूँ, साइन थीटा और कोसाइन थीटा इनको ब्रैकेट्स में लिख लेती हूँ, इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों में हमारे पास एंगल डिफरेंट है, इसमें थीटा है, इसमें 2 थीटा है, ठीक है। बट साइन और कोसाइन है, यहाँ भी साइन बाय कोसाइन है, तो साइन बाय कोसाइन किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इनटू टेंजेंट 2 थीटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इनमें से मैं कोई भी टर्म पहले लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा को पहले लिखती हूँ, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है लेफ़्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें, राइट हैंड साइड पे यही तो हमने प्रूफ करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करती हूँ। साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोसाइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोसाइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, एक में साइन थीटा है और एक में कोसाइन थीटा, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस एलसीएम को साइन थीटा से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, कोसाइन थीटा, ठीक है। अब इस कोसाइन थीटा को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 3 थीटा इंटू कोसाइन थीटा। नेक्स्ट कौन सा साइन है, माइनस का। अब इसी एलसीएम को मैंने डिवाइड करना है कोसाइन थीटा से, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस साइन थीटा को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ इससे, ठीक है। सो दिस इज कोसाइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। सिंस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन बीटा, माइनस का साइन हो तो साइन के फॉर्मूले में माइनस ही आता है, कोसाइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो आपके न्यूमरेटर में साइन ये क्या है, ये अल्फ़ा है, 3 थीटा क्या है, अल्फ़ा, ठीक है, इंटू कोसाइन बीटा, तो बीटा यहाँ पे क्या आपके पास थीटा, माइनस कोसाइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था, ठीक है, और साइन इंटू साइन बीटा, क्लियर। और बीटा यहाँ पे क्या, थीटा के इक्वल। तो इसको मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ, साइन इंटू 3 थीटा, माइनस का साइन आएगा माइनस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम लोग एज इट इज़ दोनों टर्म्स को लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब न्यूमरेटर में 3 थीटा माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, सो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो हमें याद है हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा सिंस साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, ठीक है। तो मैं ये वाले साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दूँगी यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा
इंटू कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें साइन थीटा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो गए। सिमिलरली कोसाइन थीटा से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में 2। ठीक है, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप लोग नोट करें तो हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेयर राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।